अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। और यही वीडियो इंशाल्लाह आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंडिंग वीडियो है और इसको आपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है लोगों से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल ज़्यादा बिजनेस चल कौन से रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। अब ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखो हमारा एक सिस्टम है, नेटवर्किंग है हमारी, क्योंकि पूरी नेशनलिटी, पूरी दुनिया से तकरीबन तमाम नेशनलिटी के जो लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो हमसे जुड़ी हुई है और हम उनको आइडिया शेयर करते हैं, वो हमें आइडिया शेयर करते हैं। तो जो नेटवर्किंग होती है ना, बेसिकली वो नेटवर्किंग से हमें ये आइडियाज आते हैं और फिर ये हम लोगों को शेयर करते हैं ताकि लोग उनसे मुस्तफीद हों। अच्छा, ये नेटवर्किंग का जो मामला है ना बिजनेस में, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। आपने अगर आप मस्जिद नबवी गए होगे तो वहां पे असहाब का चबूतरा है, एक बिल्कुल रोजे के बिल्कुल बराबर में असहाब जो रसूल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी कराम थे, वो वहां पर बैठकर डिस्कशन करते थे सारी, कि क्या रोजमर्रा जिंदगी में हो रहा है, क्या मामलात चल रहे हैं, दीन की तबलीग कैसे करनी है, और जो अपने जो मामलात एक कसब मुआश है उसको कैसे चलाना है। तो मुसलमानों को अगर ये बिजनेस समझना है ना, तो ये नेटवर्किंग को पहले समझना पड़ेगा। अब मैं नेटवर्किंग की थोड़ी सी कड़ियां जोड़ता हूं पीछे से। जब मैं न्यूयॉर्क में था, और न्यूयॉर्क में मैं ठहरा हुआ था यहूदियों के इलाके में, जो बेडफोर्ड का इलाका है, जो लोग ब्रुकलिन में रहते हैं ना, न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में, वो बेडफोर्ड के इलाके को बहुत अच्छे से जानते होंगे। पूरा यहूदियों का इलाका है। पूरे न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो मार धाड़, स्नैचिंग और रॉबरी और इस तरह के बड़े मामलात हैं, मतलब क्राइम रेट बहुत हाई है अमेरिका में। न्यूयॉर्क और एलए में, स्पेशली कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा है, पूरी कैलिफोर्निया जो स्टेट है और न्यूयॉर्क। तो वो जो इलाका था ना ब्रुकलिन का, यहूदियों का इलाका जिसमें मैं ठहरा था, वहां पर भाई मैं रात को 10, 11, 12 बजे भी अकेला घूमता था, कोई टेंशन नहीं थी। बाजार वगैरह बंद हो जाते थे, 8, 9 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन चिल प्रोग्राम था, कोई वायलेंस, कोई गन, कोई टेंशन परेशानी नहीं थी। मतलब इस कदर उन्होंने सिक्योर करके वो मामला अपना रखा हुआ था यहूदियों ने। अच्छा, वहां पे उनके बने हुए थे सिनेगॉग। अब नेटवर्किंग पे आ रहे हैं हम, अपनी कड़ी को कड़ी से मिला के नेटवर्किंग पे आ रहे हैं। वहां पे जो उनके सिनेगॉग थे ना, जैसे हमारी जो मसाजिद होती हैं यहूदियों के होते हैं सिनेगॉग। तो अक्सर जब मैं रात को आ रहा होता था ना वापस, क्योंकि मैं घूमने जाता था ऑल द वे अप टाउन जाता था, फिर डाउन टाउन जाता था, फिर सारा मतलब मैं सारा वो मेट्रो से घूमता था, और फिर मैं अपने जो है वो स्टॉप पे उतर के पैदल मुझे वॉक करके अपने घर तक आना होता था। स्टॉप दूर था मेट्रो का और पैदल वॉक करके घर तक आना होता था। तो रास्ते में उनका पड़ता था एक सिनेगॉग। अब सिनेगॉग आप गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि यहूदियों के बारे में बहुत कम नॉलेज है हम पाकिस्तानियों को स्पेशली, क्योंकि हमारा जो है वो बिल्कुल उनसे बस वो यहूदी एक एज ए दुश्मन है, और है भी ऑफ कोर्स। वो एक पूरे फाशिस्ट किस्म के लोग हैं, इसराइल ने जो भी बर्बरियत मचाई हुई है। लेकिन जो चीजें सीखने वाली है ना, वो आपको पता है कि सीखनी चाहिए। तो भाई सिनेगॉग में क्या होता था, अब पूरे जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं स्पेशली, वो मुझे इधर कमेंट में बताएंगे, पूरे अमेरिका के अंदर जो एक तो इस्लामी मशीनरीज के अपने स्कूल हैं, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादातर पाकिस्तानी। तो उनके जो है वो स्कूल जो स्टेट के स्कूल है उन्हीं में बच्चे पढ़ते हैं। यहूदी का बच्चा जो है वो यहूदियों की जो मशीनरी वाले स्कूल होते हैं ना, उनके अपने यहूदियों के स्कूल, उन्हीं के अंदर वो उनको तालीम दिलवाते हैं। और यहूदी का बच्चा मैंने देखा ऐसे जैसे अपने होते हैं ना शरीफ मामलात, पुरानी नस्ल वाले, जो आजकल के बच्चे तो अल्लाह माफ करे, लेकिन जो पुरानी नस्ल है, जो बाप के पीछे ऐसे करके चलने वाले लोग हैं। मैंने लिटरली, ये मेरी आंखों देखी हाल है, अपने बाप के पीछे इस तरह चलता है यहूदी का बच्चा। ये आंखों देखे, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, उनके अंदर मैं रुक के, घूम के, ठहर के, देख के उनकी मामलात को समझ के आऊं। तो भाई उनके जो सिनेगॉग हैं उसके अंदर कोई ना कोई तकरीब चल ही रही होती थी। तकरीबन जब भी मैं आता था ना, नेटवर्किंग चल रही होती थी, उनकी शादियां, उनके बिजनेस। जब भी कोई यहूदी कारोबार शुरू करता है तो वो एक बाकायदा घर में या सिनेगॉग में अपने एक मीटिंग रखता है, सबको, अपने लोगों को बुलाता है कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम के अंदर कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है वो मेरे साथ मिले, बिजनेस करे, और कौन कौन मुझे आइडियाज देना चाहता है वो आइडियाज भी मुझे दे, ताकि उनके आइडियाज से मुझे एक्सपीरियंस हो। तो ये होती है नेटवर्किंग, जो असहाब से हमने लेनी है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ यहूदी कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते पकड़ के। हमारी स्पेशली जो बीइंग पाकिस्तानी, अब बुरा मत मानना, मैं खुद बहुत बड़ा पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूं, लेकिन ये खसलत है, जो खसलत है उसको आप नहीं झुटला सकते। आप पूरी दुनिया में कहीं बैठो एक दूसरे की टांगे खींच रहे, बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को हाथ देते हैं ऊपर उठाने के लिए, ज्यादातर लोग टांग खींचते हैं। तो यहूदी क्या कर रहे हैं कि असहाब की जो हमारी जो सुन्नत है रसूल की, वो यहूदी फॉलो कर रहे हैं, वो करते हैं नेटवर्किंग। अच्छा, उस सेम सुन्नत को हम अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरी कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की, कि बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, फिर हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हर पाकिस्तानी को भी, हर मुसलमान को भी, कि शेयर करो। देखो, जो यहां पे रिस्क लिखा हुआ है ना आपके, किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता।
एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मकाफात अमल का एक वाकया है जो मेरी पर्सनल मेरे साथ हुआ था 1 साल पहले। और 1 साल पहले जिस शख्स ने किया था, इस जलालत के साथ जलील होके वही मकाफात अमल उसके साथ हुआ है जो उसने मेरे साथ किया था। वो मैं फिर कभी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आज उसका वक्त नहीं है। आज हम आपको नेटवर्किंग का एक बात बताते हैं और ये कि कौन से कारोबार यहां पर बेहतरीन चल रहे, ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो नेटवर्किंग को समझो, पहले कारोबार समझने से पहले आपको नेटवर्किंग समझना जरूरी है। तो नेटवर्किंग आपने देखा कि असहाब की जो सुन्नत है, जो रसूल की सुन्नत है नेटवर्किंग वाली, वो आज सिर्फ यहूदी ले रहे हैं और पाकिस्तानी और जो दूसरे मुस्लिम है वो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए। तो भाइयों, सबसे पहले तो ये बात पूरी समझाने का आपको मकसद ये है कि आपने एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी। जो आपका मुकद्दर है, जो आपका रिस्क यहाँ लिखा हुआ है, किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। अल्लाह ने आपको देना है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको मजीद देंगे, बेहतरीन देंगे। और अगर आप लोगों की हेल्प करोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार कहां से रिस्क आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी देखो, मैं पीछे सोचता हूं ना कि यार जब मैं आया था और आज मैं क्या हूं, अल्लाह के हुक्म से मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह ने इतना नवाज दिया अल्लाह पाक के हुक्म से, मतलब कुछ खैर खबर ही नहीं है। मतलब जो मेरी औकात है, जो मेरा एक मामला है, उससे बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों ने भी ये तवक्कल करना है। ये 2 चीजें मैंने अभी तक की बात में आपको समझा दी, एक नेटवर्किंग, दूसरा तवक्कल अल्लाह। जो रिस्क लिखा है वो नहीं जाएगा कहीं। अब आते हैं ट्रेंडिंग बिजनेस की तरफ कि ओमान में इस वक्त ट्रेंडिंग बिजनेस कौन से चल रहे हैं। देखिए भाई, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं हर रोज हमसे। उन बहुत सारे सवालात में वो कुछ अपनी चीजें शेयर करते हैं, कुछ हमसे पूछते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे पास आके उन्होंने अपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट भी कर दिए हैं। इस वक्त जो टॉप हॉट ट्रेंडिंग बिजनेस है, हॉट ट्रेंडिंग बिजनेस, वो है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। कंस्ट्रक्शन की एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। लाइक कंस्ट्रक्शन एक रेस्टोरेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक कैफे नहीं है, कंस्ट्रक्शन जो है वो एक समझ लो कि एक कुर्सियों की दुकान नहीं है, फर्नीचर की दुकान नहीं है। कंस्ट्रक्शन का मतलब पता है क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक प्लॉट पे आपने लाइन मारना है। जिस दिन आपने फर्स्ट डिमार्केशन करनी है प्लॉट का खड्डा मारने के लिए, उस लाइन से लेके उस खड्डा होना है, खड्डा होके उसमें पोरिंग होनी है, कंक्रीट डलनी है, सरिया डलना है, सीमेंट डलना है, ब्लॉक लगने हैं, दीवारें उठनी है, दीवारों के अंदर आपकी जो है वो पिलंथ बनने हैं, फिर उसके अंदर दरिया दरवाजे लगने हैं, उसके अंदर लाइटें लगनी है, अंडरग्राउंड जो है वो सारा उसका काम होना है, लाइटिंग का काम होना है। फिर जो बड़ी होटल्स और बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर सीसीटीवी का काम होना है, ईएलवी का पूरा काम होना है, इलेक्ट्रिक लो वोल्टेजेस जो होते हैं सारे के सारे, जैसे आपकी जो है वो स्ट्रक्चर केबलिंग होती है, फोन की होती है, फेस रिकग्निशन होते हैं। बड़े होटल जो होते हैं उनके जो वो कार्ड वाले स्वैप वाले सिस्टम होते हैं वो होते हैं, लाइन सिस्टम होते हैं, आईपी फोन होते हैं, राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, टेलीकॉम, एक्टिव पैसिव नेटवर्क होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये ठेकेदार वाली कंस्ट्रक्शन नहीं है कि एक कमरा इतने बना दो, एक कमरा उतने बना दो, लेट ला दो तो हो गया कम। नहीं, यहां पर मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है। और एक होटल यहां पर अभी 5 स्टार उसका ओपनिंग होना है, अभी हुआ नहीं है। चलो मैं नाम भी ले देता हूं आपको, नाम खैर लेना नहीं चाहिए, बस आप ये समझ जाओ मॉल ऑफ ओमान के सामने कोने पर ना, अभी गुबरा में जो यहां पे रहने वाले लोग हैं, जो मुर्डा है ना रास्ता गला की तरफ, स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक होटल का भी इफ्तिताह होना, उस होटल की मैं बात कर रहा हूं। उसका सिर्फ ईएलवी का काम का मैंने कोड खुद सबमिट किया था, 700,000 रियाल ओमानी, 7 लाख रियाल ओमानी, सिर्फ ईएलवी का काम, कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ ईएलवी जो सीलिंग के ऊपर जो चीजें होनी थी ना, उसका 7 लाख रियाल ओमानी का। अब आप पूरा होटल समझ लो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। 7 लाख ओमानी रियाल का मतलब पता है क्या है? 7-7-49 मतलब आपके समझ लो कोई 52-53-54 करोड़ रुपया, 53-54 करोड़ रुपया भाई। ये सिर्फ ईएलवी का काम था, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक नहीं है, वाइब नहीं है, पानी नहीं है, बिजली कुछ नहीं है, सिर्फ ईएलवी का काम है। तो ये है ह्यूमंगस और जायंट किस्म की कंस्ट्रक्शन जो यहां पे होती है। तो नंबर 1 बूमिंग बिजनेस जो है वो कंस्ट्रक्शन है। क्यों कंस्ट्रक्शन है? एक तो लोकल जो ओमानीज हैं छोटे और बड़े होटल्स बहुत सारे बना रहे हैं, मतलब बीच साइड पर आप जाओ होटलों का एक अंबार है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है यहां पर इस वक्त बूम पर है, 90 से +% ऑक्यूपेंसी होटल्स की। यहां पर जितने भी लोग पिछले दिनों आए उनको पता होगा कि होटल के अंदर रूम ही नहीं है, होटल भरी हुई है खचाखच। तो होटलिंग बिजनेस बूमिंग पे है। टूरिज्म जो है वो आप रिपोर्ट जाके पढ़े, एनसीएसआई की रिपोर्ट पढ़े, वो सारे मामला। तो टूरिस्ट और मजीद इन्होंने अभी प्लान किया है विजन 2040 के तहत कि इन्होंने 3-4 मिलियन मोर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। जहाज देखिए ना मतरा पे आके बड़े बड़े खड़े होते हैं, गोरा उतरता है वहां से सारा का सारा टूरिस्ट। तो होटलिंग बिजनेस बूम पे है। नंबर 2 में हॉस्पिटैलिटी में, नंबर 1 उनकी कंस्ट्रक्शन, बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी हाउसिंग वगैरह, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह और सारे प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं, नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन हो गया। नंबर 2 पे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। अब हॉस्पिटैलिटी भी एक बहुत बड़ा एक समंदर है।
जैसे कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया ना, कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन नहीं जो हमारे वहां पे होती है, 2 कमरे बना दिए, घर बना दिए, नहीं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ह्यूज किस्म की ह्यूमंगस कंस्ट्रक्शन और इंक्लूड एवरीथिंग। अब हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, ये नंबर 2 ट्रेंडिंग बिजनेस है। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी खोल लिया, आपने टिकट बेच दिए, मैं हॉस्पिटैलिटी नहीं, या होटल खोल ली खाली, नहीं। होटल हॉस्पिटैलिटी का मतलब है एंड टू एंड। अब हमारे एक क्लाइंट है, उनके साथ हम द अदर डे वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ यू कैन गेट टूरिस्ट फ्रॉम यूरोप। तो उस पर हमने पूरी वर्किंग की, कैसे वेबसाइट बनाएंगे, कैसे वहां पे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको पब्लिश करेंगे, कैसे यहाँ की सारी सेटिंग करनी है, कैसे हमने होटल पूरा रेंट आउट करना है, गाड़ियों का हमने वीआईपी लग्जरी जो कार होती है ना, सुपर कार मतलब जो एक्सपेंसिव वाली कार होती है, रोवर वगैरह और ये सारी उसके अंदर, वो किस तरह से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। मतलब इट्स अ हेल ऑफ अमाउंट, यू नो, इट्स बिग अमाउंट। एक एक गाड़ी जो है वो उसके अंदर 40-40, 50-50 हजार रियाल ओमानी की है जो फ्लीट में डालनी है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब है ये बिजनेस, एंड टू एंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब बंदे को यूरोप से उड़ेगा बंदा, हमारा काम शुरू हो जाएगा, इधर आएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, आएगा, जाएगा, ट्रैवलिंग करेगा, जो भी उसके मामलात होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, डिफरेंट रीजन्स में उसको घुमाना, निज़वा फोर्ट वगैरह, फिर उसके बाद दुकान, फिर उसके बाद जो है डॉल्फिन वॉचिंग, फिर उसको जो है वो सलाला की सारी चीजें दिखाना, फिर अगर उसका मूड बनता है तो उसको जो है वो और सारे मामला जो है करके देना, सारी सेटिंग। ये हॉस्पिटैलिटी, तो ये बिजनेस इस वक्त बूम पे है नंबर 2 में। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, नंबर 2 हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मैंने आपको बता दिया बड़ी फील्ड है, पूरी वाइड फील्ड है। हॉस्पिटैलिटी में आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, आपका जो है वो होटलिंग भी आ जाती है, खाना पीना भी आपका आ जाता है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के सारे जो मामलात हैं, लिविंग के जो मामलात हैं, मूवमेंट के जो मामलात हैं, शिपमेंट के जो सब आ जाता है हॉस्पिटैलिटी में। तो 2 बूमिंग बिजनेस मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी। अब नंबर 3 जो करना चाह रहे हैं बंदे, अब देखो, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो इसने बड़ी कहानी बता दी लाखों रियाल की, क्या करें। आप उसी का एक छोटा सा पार्ट पकड़ो और लग जाओ, जो आपकी कैपेसिटी है उसमें लग जाओ। लेट से मैंने कंस्ट्रक्शन का है भाई, आप बड़ा होटल नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स नहीं ले सकता बंदा शुरू में। आप होटल की जो मेंटेनेंस के काम यहां पे निकल रहे हैं ना, 5-5, 7-7, 10-10 हजार के, वो पकड़ लो। उनकी भी अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो यहां पर बहुत सारे और छोटे छोटे घरों के छोटे छोटे काम निकलते हैं, वो पकड़ लो। किसी ओमानी को, किसी लोकल को अपने घर के टाइल चेंज करवाने हैं, वो मेंटेनेंस का काम पकड़ लो। किसी को जो है वो प्लास्टर का काम करवाना है, वो काम पकड़ लो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनकी रेनोवेशंस होती हैं, उनकी सर्विसेज होती हैं, वो काम पकड़ लो। तो काम करने वाले के लिए बहुत काम है। जो नहीं करना ना, जिसने, उसको टेंशन ही, वो पड़ा रहेगा यार, मैं कुछ है ही नहीं मेरे लिए, तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो मतलब सब जो यहाँ पर 30-40 लाख बंदा जो एक्सपेक्ट्स है, जो अच्छी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छा खा रहा पी रहा है, वो क्या क्या ख्याल है आपका, बस भूख मर रहा है ऐसे ही। तो ये जो बहुत सारे लोग मैं देखता भी अक्सर बेचारे आजाद वीजा पे यहाँ पे आए हुए हैं, कमेंट करते हैं जैसे कम कोई नहीं जी, साढ़े कोल कम, और अनफॉर्चुनेटली सब पाकिस्तानी है। एक हिंदुस्तानी आपको बेरोजगार नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि वो आते ही नहीं आजाद वीजे पे, उनको जरूरत ही नहीं आजाद वीजे पे आने की। या तो अपनी कंपनी के वीजे पे आते हैं जॉब पे, या फिर अपने बिजनेस वीजा पर आते हैं और अपना बिजनेस करते हैं धड़ल्ले से, सुकून से बैठ के। ये आजाद वीजे का जो कल्चर है ना, ये पाकिस्तानी को यहाँ पे लूटता है, उसको वीजे बेचते हैं, वो बेचारे यहाँ पे आके उनको रोडों पे बिठा देते हैं, और फिर वो आगे लोगों को जो बेचारे काम करने, बिजनेस करने आते हैं, उनको बोलते हैं यार साढ़े को तो कमी कोई नहीं है, हमारे से कमी कोई नहीं है। तो भाई ये थोड़ा सा मेंटेलिटी को हमको थोड़ा अपना चेंज करने का मामला चेंज करना पड़ेगा, तभी हम तरक्की करेंगे। वरना इस मेंटेलिटी के साथ हम लोग जलीलो बर्बाद हो जाएंगे। हो ही रहे खैर ऑलरेडी, अल्लाह ताला मजीद आसानियां फरमाए हमारे हक में। तो मैं अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, और आप जो मेरे देखने वाले उनको भी मैं ये समझाऊंगा कि जो भी अपनी कैपेसिटी में आप कर सकते हो करो, इंशाल्लाह। सिला अल्लाह ने देना, इंसान से किसी सिले की आप उम्मीद ना रखो। अब नंबर 3 ट्रेंडिंग बिजनेस पे आते हैं। हॉस्पिटैलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। नंबर 3 इस वक्त जो ट्रेंडिंग बिजनेस यहां पर चल रहा है ना, वो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन कौन सी, एक तो बड़ी गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन जो अच्छी जगहों पे जैसे पीडीओ के साथ जो काम कर रहे हैं, या बड़ी कंपनीज के साथ जो काम कर रहे हैं ना, बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं, दे आर लाइक वेल सेटल्ड, वेरी वेरी वेल सेटल्ड। उनको जो किराए भाड़े, उनकी इनवाइसेज वगैरह प्रॉपरली हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा आपने जो कारों का बिजनेस इस वक्त बड़ा बूम चला, क्योंकि देखो लोग आ रहे हैं, लोगों को रियल एस्टेट रहने के लिए चाहिए, गाड़ियां मूवमेंट के लिए चाहिए। किसी भी रेंटे कार वाले पे आपको गाड़ी इस वक्त फ्री नहीं मिलेगी, किसी भी रेंटे कार मिलेगी भी तो बहुत मुश्किल से, या उसकी एडवर्टाइजमेंट ना हो, या उसकी मार्केटिंग ना हो, बेचारा कोने में कहीं बैठा हो बिल्कुल चुप करके, तो फिर मिलेगी। अदरवाइज गाड़ियों का बिजनेस बड़ा बूमिंग है। आपने मेरी वो क्लाइंट की वीडियो भी देखी होगी अगले दिनों, जो पिछले दिनों मैंने बनाई थी। उन्होंने कहा था 15 मेरे पास गाड़ियां हैं, उनको हमने यहाँ पे लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 गाड़ियां थी उस वक्त उनके पास, जब मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले उनकी वीडियो बनाई थी। और वो कह रहे थे हमने 50 गाड़ियां करनी है, क्योंकि डिमांड बहुत है हमारे पास। और ये उनके अपने वर्ड है, मेरे कोई वर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं घड़ घड़ के ला रहा बात है। ये वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके रेंटे कार बिजनेस से नुमान आप जाके
जाके देख लीजिएगा, मेरे अपने क्लाइंट ने यहाँ पर आके आप ही की तरह वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, आए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेटिंग की और अब अपना रेंटे कार का बिजनेस के साथ चला रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। तो तीसरा स्पेसिफिक आप आ जाए हॉस्पिटैलिटी में, रेंटे कार का बिजनेस, बहुत स्पेसिफिक। लेकिन उसके लिए अगेन ये कि बड़ा पैसा चाहिए होता है। अगर आप एक एक गाड़ी भी लेते हैं, 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार की भी एक लेते हैं मिसाल है, तो 10, 12, 15 गाड़ियां तो 50-60 हज़ार की गेम बन जाती है पूरी। तो ये तो 3 बड़े ट्रेंडिंग बिजनेस मैंने आपको बता दिए। इन 3 में से कोई भी छोटा छोटा पार्ट आप पकड़ लें। रेंटे कार अलबत्ता आप छोटा नहीं कर सकते उसको, तो आपने जाहिर सी बात है अगर 3-4 गाड़ी होंगी तो फिर आपके खर्चा ही मुश्किल हो जाएगा। बड़ी गाड़ियां, बड़ा बिजनेस होना चाहिए वो। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल जो यहां पर लोग आ रहे हैं बिना पैसे के, वो क्या करें। ये एक बड़ा सवाल है भाई, वो क्या करें जो बिना पैसे। देखो सर्विसेज बिजनेस एक ऐसी चीज है, और खुद मेरे कुछ क्लाइंट हैं यहाँ पर जो बेचारे बिना पैसे के आए थे, लेकिन सर्विसेज बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया अपने, मतलब वो अपना हुनर बेचते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में पैसे नहीं लगते, सप्लाई में पैसे लगते हैं। लेट से कोई आपसे मोबाइल मांगता है, कोई आपसे जो है वो लैपटॉप मांगता है, फर्नीचर मांगता है, टाइल मांगता है, मार्बल, सीमेंट, बजरी मांगता है, तो वो सप्लाई में पैसे लगेंगे। किसी को पैसे दोगे तो ही वो आपको माल देगा, तो ही वो आप आगे माल देके पैसे लोगे। लेकिन जो सर्विसेज होती है ना, उसके कोई पैसे नहीं लगते। लेट्स अज्यूम हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है सारा का सारा, ये वाला बिजनेस हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। इसमें हम आपको सर्विसेज देते हैं और आप हमें पेमेंट करते हो। हम आपको जो सर्विसेज देते हैं उसके हम आपसे पेमेंट लेके आपको यहां पर लेके आ जाते हैं। अब मंडी वाला जो हमारा बिजनेस है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला, वो हमारा कैश सक बिजनेस है। उसमें पहले हमें पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहां पे माल हमारा टूटता है, टूट के पैक होता है। फ्रूट मतलब वेजिटेबल जो भी है वो फल से, दरख्त से टूटते हैं, सफाई होती है, फिर पैक होता है, फिर वो कंटेनर के अंदर लोड होता है, फिर वो उस बाग से, ईरान के किसी बॉर्डर से या अफगानिस्तान के किसी बॉर्डर से वो चलता है, लुत्फाबाद से, हिरात से अफगानिस्तान में वो, और लुत्फाबाद ईरान से वो एप्पल जो हमारा रूमिया वगैरह से आता है, वो सारा वहां से चल के पहुंचता है पोर्ट पे, जासिक पे या बंदर अब्बास पे। वहां से फिर वो पोर्ट से निकल के पहुंचता है स्वार पोर्ट पे। हम बैठे हुए, पैसा लगाए हुए, हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तवक्कल अल्लाह। बीच में पानी में मसला आ गया, डूब गया, फट गया, बर्बाद हो गया, वो वाला बिजनेस हेडेक है। बट अगेन उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी फिर उसी हिसाब से होता है। फिर वो यहाँ पोर्ट पे पहुंचेगा, पोर्ट से पहुंच के वो फिर मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये आप समझ लो कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर सर्विसेज वाला बिजनेस करो। कोई भी यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज देना शुरू करो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को, एक आधा नहीं, बहुत सारे लोगों को। 2 नंबर लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो अच्छे काम करने वाले साफ सुथरे लोग हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी। इनफैक्ट मेरे खुद जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्टर प्लांट वगैरह लगाते हैं आगे पानी का, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एसी वगैरह का सारा काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लम्बिंग का काम करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मोटर्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लैपटॉप की सर्विसेज करते हैं, मोबाइल की सर्विसेज करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं। तो उन सर्विसेज में उनको बड़ा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। सो अगेन ये सारी बातें आप लोगों से करने का, ये सारा आपको मोटिवेट करने का, बताने का आपको मकसद ये है कि काम करने वाले के लिए कहीं भी काम का टोटा नहीं है, मतलब नहीं है काम। ये जो बोलते हैं ना काम नहीं है, ये बेकार और फजूल लोग हैं इस दुनिया में। इन्होंने ना खुद कुछ करना है, ना किसी को कुछ करने देना है। तो करने वाले के लिए बहुत काम है, क्योंकि देखो यहाँ पे रहना आसान नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आपको 200 रुपए भी आपके पास हो ना, आप गुजारा कर लोगे कुछ ना कुछ करके। यहाँ पे 200 रुपए का मतलब पता है क्या, 250 पैसा। 250 पैसा में तो आपको 2 चाय मिलेंगी और एक मेरा ख्याल है कोई क्रोसोन छोटा मिल जाएगा, दैट्स इट। उस पर तो पूरा दिन नहीं निकलेगा ना आपका। तो ये मामला है। यहाँ पे जो लोग वेल सेटल्ड हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी जगह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी मस्त चिल लाइफ गुजार रहे हैं, वही लाइफ में कहता हूं कि आप लोग भी गुजारो। बस मेरा ये कसूर है, मुझे लोग बोलते हैं यार ये लोगों को बोलता रहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर, जो है ना वो सारे इस तरह के मामला थे। भाई मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह मस्त लाइफ गुजार रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतरीन। जितना अल्लाह का एहसान अदा किया जाए उतना कम है। और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे देखने वाले हैं वो भी ऐसे ही करें। अब टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे 14-15 साल हो गए, जब मैं आया था तो ये मामला नहीं थे। तो आप भी जो आने वाले थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रुको। वो बोलते हैं ना रुको जरा सब्र करो, तो रुको जरा सब्र करो, टाइम दो, मामलात बनेंगे, हालात अच्छे होंगे। पहले दिन अगर आप आगे समझो ना कि यार ये जैसे वेल सेटल्ड लोग हैं हम भी ऐसे ही हो जाएं, यूं करके नहीं होगा। प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे मैं फिर कभी बात करूंगा कि ये प्रोसेस जो है हर इंसान को क्यों करना जरूरी है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। कोई शॉर्टकट में जो ऊपर जाते हैं वो शॉर्टकट में फिर नीचे आते हैं। वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है, 99 पे गए सांप से नीचे आ गए, वो एक अलग पूरी डिबेट ही वो पूरी अलग है। वो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ने चाहा तो कभी फिर उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी 103 लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने फॉलो नहीं किया हो मुझे तो फॉलो भी करना, और अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में और इन चीजों में शेयर करना है। क्योंकि देखो ये एक आप लोगों के साथ जो टाइम जा रहा है ना, इस टाइम का मनी है। या ना हम लोग सबसे एक्सपेंसिव है ओमान में,
वजह क्या है कि हमारे टाइम की वैल्यू है, हम उससे कम वैल्यू पे अपनी चीज को नहीं सेल करते, क्योंकि मुझे मेरी वैल्यू पता है, मुझे मेरी औकात पता है। उस औकात से कम मैं किसी के साथ भी नहीं डील करूंगा, क्योंकि अगर अब इफ यू कांट लाइक, अगर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हूं, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। तो अपनी आपने एक वैल्यू बनानी है, उस वैल्यू से नीचे आपने नहीं गिरना। अगर आपकी वैल्यू का देने वाला, हिसाब देने वाले लोग अगर आपके साथ होंगे ना, तो आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत तरक्की करोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक उस पर लगा दोगे ना नीचे, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अपनी वैल्यू बनाओ, और उस वैल्यू को आपने अंदाजा रखना है कि मेरी ये वैल्यू है, उस वैल्यू से नीचे हमने नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो मेरा टाइम आपके साथ में देता हूं, इसकी मैं आपको क्या कहता हूं कि फेसबुक मेरा मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे इससे पैसे नहीं मिलते। आप लोगों के लिए मैं बैठता हूं, आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है, ताकि लोग आए, मोटिवेट हों और अपना काम करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप हमारी वेबसाइट भी जाके amzoman.info विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको तमाम डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। और हम आपको लेके आएंगे सल्तनत ऑफ ओमान इंशाल्लाह, जैसे हम अपने सैकड़ों क्लाइंट्स को एक साल में ला चुके हैं। एक साल का अरसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा एनिवर्सरी हो गई हमारी, और पूरे एक साल में सैकड़ों क्लाइंट्स हम यहाँ पे ला चुके हैं, हेजल फ्री, वरी फ्री। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पहुंचे सल्तनत ऑफ ओमान, +968 799 6783। डायरेक्ट आपने कॉल करनी है, क्योंकि हमारा शुरू दिन से ये पैगाम है, जो नए देखने वाले हैं उनको पता होगा, पुराने जो देखने वाले उनको भी पता होगा, कि अगर आप 200 रुपए की कॉल नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो आप करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का बिजनेस करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे टाइम की वैल्यू, हम व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लेते, हम डायरेक्ट कॉल लेते हैं। जो इंटरेस्टेड होगा, हमें पता है वो आएगा, हम लोगों के पीछे नहीं भागते कि नहीं आप आ जाओ। जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको पता होगा कि यार ये जो सर्विसेज मिल रही हैं, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ इतनी रिलायबल सर्विसेज नहीं मिल सकती कहीं भी, तो उसमें हमने अपना एक एटीट्यूड रखा हुआ। हम ये चाहते हैं हमारा जो क्लाइंट है उसका भी वही सेम एटीट्यूड हो, और हम अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके अच्छे क्लाइंट्स के साथ अच्छा डील करें, ना कि लोगों के पीछे भागें, लोग ये समझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हमारे पीछे हैं। तो वो हमारा मामला ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साल के बाद भी पलट के हमारे पास आए। मतलब अभी जो हमारे रिसेंटली क्लाइंट आए, जो मैंने 71 ईयर्स 8 मंथ्स उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। 8 मंथ्स के बाद फाइनली वो कन्विंस हुए और वो पहुंच गए यहाँ पर। तो हम गाइड करते हैं, डील करते हैं, लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एटीट्यूड है या कोई और मसला है, बस ये है कि हम बिजी बहुत हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी हैं। और उस बिजी होने की वजह भी आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, कि आप लोगों का ट्रस्ट हम पर अंधा ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उस पूरी ट्रस्ट को जो है ना, वो पूरे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। 1 साल तो हो गया, अल्लाह ताला आगे भी हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे, कि हम इसी तरह मेंटेन करें जैसे हमने 1 साल किया। दुआओं की दरखास्त, अगेन वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।